नंबर्स हर जगह होते हैं। हम अपने चारों ओर नंबर्स देखते हैं, चाहे वो हमारे घर में हो, स्कूल में हो या फिर बाहर की दुनिया में। नंबर्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम उन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं और घड़ी देखते हैं, तब भी हम नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम बाजार जाते हैं और चीजों की कीमत देखते हैं, तब भी नंबर्स हमारे साथ होते हैं। गिनने में, नापने में और भी कई कामों में नंबर्स का उपयोग होता है। बच्चे अपनी उंगलियों पर गिनती करते हैं, रूलर से चीजों को नापते हैं और नंबर लाइंस का उपयोग करते हैं। और टाइम देखने में भी, घड़ी देखना और समय को समझना भी नंबर्स का ही एक हिस्सा है। बच्चे क्लासरूम में घड़ी देखते हैं और समय पढ़ना सीखते हैं। बच्चों के लिए नंबर्स सीखने से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। नंबर्स के माध्यम से बच्चे नई चीजें सीखते हैं और उनकी समझ बढ़ती है। वे नंबर्स के साथ खेलते हैं और मजेदार गतिविधियों में भाग लेते हैं। मैथ्स बच्चों के दिमाग के लिए अच्छी होती है। इससे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। मैथ्स के सवाल हल करते समय बच्चे ध्यान केंद्रित करते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। इससे वो सोच समझकर और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग जैसे बेसिक मैथ्स के कौशल बच्चों को आगे की पढ़ाई में मदद करते हैं। ये सब बेसिक मैथ्स आगे जाके मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स में काम आते हैं। मैथ्स के ज्ञान का उपयोग बच्चे विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य विषयों में भी करते हैं। चलो एक मजेदार सफर पर चलते हैं मैथ्स के जादू को समझने के लिए। हम मैथ्स के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को आसान और रोचक बनाते हैं। हम आसान और मजेदार तरीके देखेंगे जिनसे बच्चे जोड़ना और घटाना सीख सकें। खेल खेल में बच्चे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे। हम सीखने को एक एडवेंचर बना देंगे। बच्चों के लिए सीखना एक रोमांचक यात्रा होगी जिसमें वे नंबर्स और मैथ्स के जादू को समझेंगे और आनंद लेंगे। जोड़ना मतलब चीजों को इकट्ठा करना। मान लो तुम्हारे पास 2 कुकीज हैं। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 2 और कुकीज दी। अब तुम्हारे पास 4 कुकीज हो गई। ये है जोड़। प्लस के निशान से हम जोड़ते हैं। जैसे 2 + 2 = 4। मतलब जब हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें 4 मिलता है। हम किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे खिलौने, क्रेयॉन या फिर उंगलियां और पैर की उंगलियां। चलो साथ मिलकर जोड़ना सीखते हैं और देखते हैं कि ये कितना मजेदार हो सकता है। घटाना मतलब किसी चीज को कम करना। मान लो तुम्हारे पास 5 गुब्बारे हैं। एक गुब्बारा उड़ गया। अब तुम्हारे पास 4 गुब्बारे बचे। यह है घटाना। माइनस के निशान से हम घटाते हैं। जैसे 5 - 1 = 4। मतलब जब हम 5 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास 4 बचते हैं। घटाने से हमें पता चलता है कि जब कुछ चीजें चली जाती हैं तो कितनी बचती हैं। ये खिलौने बांटने, कुकीज खाने या किसी खास दिन के लिए दिन गिनने में काम आता है। मैथ्स सिर्फ स्कूल में नहीं होती, ये हमारे चारों तरफ है। हम रोजमर्रा के कामों में जोड़ और घटाना देख सकते हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो हम सामान की कीमत जोड़ते हैं। जब हम दोस्तों के साथ खिलौने बांटते हैं तो हम घटाकर देखते हैं कि कितने बचे। साथ में खाना बनाना भी मैथ्स सीखने का एक मजेदार तरीका है। केक के लिए सामान नापने में जोड़ना और घटाना होता है। खाने की मेज लगाने में हम गिनती सीख सकते हैं। पार्ट 5 गेम्स और एक्टिविटीज मैथ्स को मजेदार बनाओ। गणित को बच्चों के लिए एक रोमांचक और आनंददायक अनुभव बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे खेलते हैं और गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वे न केवल मजे करते हैं बल्कि वे सीखने की प्रक्रिया में भी गहराई से शामिल होते हैं। बच्चों के लिए मैथ्स सीखना मजेदार होना चाहिए। जब वे हंसते और खेलते हैं तो वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। खेल और गतिविधियां बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को समझने में मदद करती हैं और यह उन्हें गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहायता करती है। गेम्स और एक्टिविटीज सीखने को और भी मजेदार बना देते हैं। उदाहरण के लिए गणितीय खेल बच्चों को संख्याओं और गणनाओं के साथ सहज बनाते हैं। ये खेल बच्चों को समस्या समाधान और तार्किक सोच विकसित करने में भी मदद करते हैं। गिनती वाले गेम्स से शुरुआत कर सकते हैं। गिनती के खेल बच्चों को संख्याओं की मूलभूत समझ प्रदान करते हैं। ये खेल बच्चों को संख्याओं के क्रम और पैटर्न को पहचानने में मदद करते हैं। हम सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें गिन सकते हैं। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है बच्चों को गिनती सिखाने का। सीढ़ियां चढ़ते समय गिनती करना बच्चों को शारीरिक गतिविधि के साथ साथ मानसिक व्यायाम भी प्रदान करता है। या सड़क पर जाती गाड़ियों को गिन सकते हैं।
यह गतिविधि बच्चों को उनके परिवेश के साथ बातचीत करने का अवसर देती है और उन्हें गिनती के अभ्यास का एक मजेदार तरीका प्रदान करती है। डाइस वाले बोर्ड गेम्स जोड़ना सीखने और नंबर्स के पैटर्न पहचानने के लिए अच्छे होते हैं। ये खेल बच्चों को जोड़ और घटाव की मूलभूत अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये खेल बच्चों को टीम वर्क और सहयोग के महत्व को भी सिखाते हैं। मैथ्स के सवालों वाली कहानियां बनाना भी मजेदार हो सकता है। कहानियां बच्चों की कल्पना को प्रोत्साहित करती हैं और उन्हें गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक तरीके सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे अगर पेड़ पर 5 चिड़ियां हैं और 2 उड़ जाती हैं तो कितनी बचेंगी। इस प्रकार की कहानियां बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने में मदद करती हैं। इससे उनकी कल्पना बढ़ती है और साथ ही उन्हें मैथ्स भी सिखाती है। जब बच्चे अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं तो वे अधिक गहराई से सीखते हैं और उन्हें गणितीय अवधारणाओं को समझने में अधिक मजा आता है। इस प्रकार खेल और गतिविधियां गणित को बच्चों के लिए एक आनंददायक और रोमांचक अनुभव बना सकती हैं। पार्ट 6 माता पिता और टीचर्स के लिए टिप्स। मैथ्स से प्यार करो। गणित एक ऐसा विषय है जो कई बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और समर्थन से ये एक मजेदार और रोमांचक अनुभव बन सकता है। बच्चों के मैथ्स के बारे में सोच पर माता पिता और टीचर्स का बहुत असर होता है। जब माता पिता और शिक्षक मिलकर काम करते हैं तो बच्चों को गणित में रुचि और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद मिलती है। ये महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सिखाएं। अगर हम उन्हें अच्छा माहौल देंगे तो वो नंबर्स को पसंद करने लगेंगे। एक रंगीन और आकर्षक कक्षा का वातावरण बच्चों को गणित के प्रति उत्साहित कर सकता है। खेल और गतिविधियों के माध्यम से गणित को मजेदार बनाएं, ताकि बच्चे इसे एक खेल की तरह देखें, न कि एक कठिन विषय के रूप में। आसान चीजों से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे मुश्किल चीजें सिखाओ। बच्चों को सरल गणितीय अवधारणाओं से परिचित कराएं, जैसे कि गिनती, जोड़ और घटाव। एक बार जब वे इन बुनियादी अवधारणाओं में आत्मविश्वास महसूस करने लगे तो धीरे धीरे अधिक जटिल समस्याओं की ओर बढ़ें। ब्लॉक, काउंटर या मोती जैसी रंग बिरंगी चीजों से सीखना आसान होता है। ये उपकरण बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को दृश्य और स्पर्शनीय तरीके से समझने में मदद करते हैं। जब बच्चे अपने हाथों से गणित को महसूस कर सकते हैं तो वे इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी कोशिशों की तारीफ करो और उनकी छोटी छोटी कामयाबियों पर भी खुश हो जाओ। बच्चों को प्रोत्साहन और प्रशंसा की आवश्यकता होती है। जब वे किसी गणितीय समस्या को हल करते हैं या किसी नई अवधारणा को समझते हैं तो उनकी प्रशंसा करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे और अधिक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्हें सवाल पूछने और अलग अलग तरीकों से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करो। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि सवाल पूछना और विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को हल करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे उनकी सोचने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल में सुधार होता है। याद रखो, गलतियां करना सीखने का एक हिस्सा है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उन्हें यह समझाएं कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे वे अपनी गलतियों से सीखेंगे और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पार्ट 7 सब्र और प्रोत्साहन जरूरी है। मैथ्स सीखने में समय और मेहनत लगती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जबकि कुछ को ज्यादा समय और मदद चाहिए होती है। उनके सीखने के सफर में सब्र रखो और उन्हें समझो। उन पर दबाव मत डालो और न ही उनकी तुलना दूसरों से करो। उनकी अपनी प्रगति पर ध्यान दो और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाओ। एक ऐसा माहौल बनाओ जहां वे बेझिझक सवाल पूछ सकें और जरूरत पड़ने पर मदद मांग सकें। अच्छी बातें कहने और प्रोत्साहित करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे सीखते रहेंगे। पार्ट 8 मजबूत नींव बनाओ। जोड़ना और घटाना जैसे बेसिक मैथ्स स्किल्स बच्चों की पढ़ाई और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। ये आगे जाकर उन्हें मुश्किल मैथ्स सीखने में मदद करेंगे। मैथ्स में अच्छे होने से जिंदगी में बहुत से रास्ते खुलते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स जैसे विषयों के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में भी मैथ्स काम आती है। पैसों का हिसाब रखने से लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करने और सही फैसले लेने तक। बच्चों को ये जरूरी स्किल्स सिखाकर हम उन्हें बदलती दुनिया में कामयाब होने के लिए तैयार करते हैं। पार्ट 9 आखिर में मैथ्स सीखने का मजा लो। बच्चों के लिए मैथ्स सीखना एक मजेदार और अच्छा अनुभव होना चाहिए। मजेदार एक्टिविटीज,
गेम्स और असल जिंदगी के उदाहरणों से हम उनकी उत्सुकता बढ़ा सकते हैं और उन्हें नंबर्स से प्यार करना सिखा सकते हैं। याद रखें, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। सब्र, प्रोत्साहन और सकारात्मक रवैया उनके मैथ्स के सफर में बहुत फर्क डाल सकता है। चलो मिलकर मैथ्स को मजेदार, दिलचस्प और सभी बच्चों के लिए आसान बनाते हैं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल और अनगिनत संभावनाओं से भरा हो।